दोस्तों, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 देशों के लिए विदेशी दौरे पर हैं, तो दूसरे तरफ राहुल गांधी ने खेल कर दिया है। 50 बड़े शहरों में एक साथ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने एक ऐसा प्लान तैयार कर दिया है जिसके चलते बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया होगा कि अब आगे क्या कुछ होगा। क्या अब बिना इस्तीफे की बात नहीं बनने वाली है? क्या बहुत सारी खबरें एक साथ निकल रही हैं कि राहुल गांधी जो है अब इस पूरे आंदोलन को लेकर के राष्ट्रव्यापी सम्मेलन करने जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली तक हड़कंप मच सकता है, यानी बहुत जल्द कुछ ही घंटों के भीतर राहुल गांधी अब वो करने जा रहे हैं जो आज तक किसी देश के बड़े नेता ने ऐसा नहीं किया होगा। कल की जरा तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, कैसा प्लान है, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन कल की जरा तस्वीर देखिए दोस्तों। ये कल की तस्वीर है, डबल इंजन सरकार के अंदर की तस्वीर है, लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी बैठते हैं। सोचिए, छात्रों का विरोध प्रदर्शन, और इस कदर विरोध प्रदर्शन हुआ कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, बल्कि छात्रों पर लाठीचार्ज तक किया गया। तो ये तो सिर्फ रही लखनऊ की बात, लेकिन मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, सड़क से लेकर के संसद तक और लड़ाई लड़ी जाएगी। मोदी जी के चहीते मंत्री का इस्तीफा अब लगभग तय होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पूरा रोड मैप तैयार कर दिया गया राहुल गांधी की तरफ से। भले ही मोदी जी देश के बाहर हैं, विदेशी दौरे पर हैं, लेकिन राहुल गांधी का यह प्लान जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सबसे पहले इस खबर को देखिए दोस्तों, जो खबर आई ईटीवी भारत न्यूज की खबर है। पीएम मोदी 2 देशों की यात्रा से दूसरे चरण में जो है पहुंचे हुए हैं, जहां जोरदार स्वागत किया जा रहा है। न्यूज 18 की खबर आई, लिखा है पेपर लीक पर संसद से सड़क तक आंदोलन, प्रयागराज से दिल्ली तक मचेगा तहलका। और इसमें लिखा है 11 जुलाई से करेंगे सम्मेलन, यानी राष्ट्रव्यापी सम्मेलन जो है राहुल गांधी करने जा रहे हैं। पटना में भी करेंगे, प्रयागराज में भी करेंगे, कोटा में भी करेंगे। आप समझिए कि तमाम जगहों पर राहुल गांधी करने जा रहे हैं बड़ा देशव्यापी छात्र सम्मेलन, जहां से छात्रों की बातों को उठाया जाएगा सड़क पर। तो मुझे लग रहा है कि लगभग पूरे देश भर में लड़ाई लड़ी जा रही है, कोई इसमें छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। अब जब राहुल गांधी ने यह सब कुछ देख लिया, तब अपने हाथों में कमान संभाल करके राहुल गांधी ने बड़ा प्लान तैयार कर दिया, यानी राहुल गांधी ने बड़ा खेल कर दिया है। और खेल आप देखिए कि किस तरीके से छात्र नाराज हैं, बेरोजगारी के मसले को लेकर के नाराज हैं, नीट पेपर जैसे मसले को लेकर के नाराज हैं। लगातार आप देखिए जो पेपर लीक हो रहे हैं उसको, इस मसले को लेकर के नाराज हैं। उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, इस मसले को लेकर के नाराज हैं। दावा क्या किया जाता, हो क्या रहा है। मसलन राहुल गांधी ऐलान कर चुके हैं कि अब यह लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक लड़ी जाएगी। जो काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को करना चाहिए, जो काम देश के सरकार को करना चाहिए, जो काम बीजेपी सरकार को करना चाहिए, वो काम अब राहुल गांधी की टीम कांग्रेस पार्टी करते हुए नजर आ रही है। एक एक खबर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। राहुल गांधी का जन्मदिन आ रहा है, बहुत जल्द जन्मदिन आ रहा है, मुश्किल से मुझे लग रहा है 1-2 दिन का वक्त है। और जिस दिन राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उसी दिन रोजगार मेला लगाया जा रहा है। और ये रोजगार मेला कौन लगा रहा है? रोजगार मेला सरकार नहीं लगा रही है। जाहिर तौर पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर सरकार मेला क्यों लगाएगी, वो भी रोजगार मेला। सोचिए, जो काम कायदे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन वाले दिन होना चाहिए, जो काम खुद मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको करना चाहिए, रोजगार मेला के तहत ऐसे काम करने चाहिए, देना चाहिए बर्थडे के समय या फिर किसी और पे बड़े जो है कैसे के कि दिन वाले समय पर, कि भाई कोई एक अच्छा समय चल रहा है, कोई पार्टी का चाहे उस समय कह ले उद्घाटन ही हुआ हो, चाहे पार्टी का शुभारंभ हुआ हो, चाहे कहीं किसी बड़े नेता का जन्मदिन हुआ हो, ऐसे मौके पर जो है जो काम करना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दोस्तों जिस दिन राहुल गांधी का जन्मदिन है, उस दिन रोजगार मेला लगाया जा रहा है। लाखों भीड़ वहां पर आने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी तो छात्रों के लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, दूसरे तरफ उन्हीं छात्रों से मुलाकात करने जा रहे हैं जो पेपर लीक के मसले से परेशान हैं। न सिर्फ मुलाकात, बल्कि पूरे देश भर के अंदर में राहुल गांधी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया कि पहले चरण में 4 जगहों पर जा रहे हैं, और हो सकता है कि चरण और बढ़े और दूसरे फेज पे भी जाए, तीसरे फेज पे भी जाए।
खबर जरा देखिए दोस्तों, खबर आ रही है, पेपर लीक पर नीट कोचिंग स्टूडेंट्स के बीच पहुंचेंगे राहुल गांधी, 17 जून को छात्रों से करेंगे संवाद, कोटा से शुरू होगा कांग्रेस का द्वेषव्यापी आंदोलन। तो दोस्तों ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये राहुल गांधी ने खुद अपने हाथ में कमान संभाल ली है। और ये सिर्फ कमान संभाली नहीं जा रही है, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, बल्कि अब जनता के बीच वो मैसेज पहुंचाई जा रही है कि हाँ, अब कांग्रेस सड़क पर है, हाँ, अब राहुल गांधी सड़क पर हैं। जिस मसलों को लेकर के दरकिनार कर दिया जाता है, जिस मसलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिन मसलों को लेकर के मोदी जी के मंत्री, चहीते मंत्री जो बयान देने से बचते हैं, अब उस मसले को देशव्यापी आंदोलन में बदलने की तैयारी चल रही है, वो भी राहुल गांधी की तरफ से। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है राजनीति के अंदर, लेकिन आप ये समझिए कि आंदोलन पूरे देश भर में हो रहा है। और कल की तस्वीरें आप देखिए कि सरकार के अंदर कितनी बौखलाहट है कि लखनऊ के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो छात्रों को पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, बर्बरता की जा रही है। बताइए, बहस छिड़ रही है कि कैसे तुम्हारी जरूरत हो गई, क्यों नारेबाजी की जा रही है, बसों में ठूसा जा रहा है, भर के डिटेन किया जा रहा है, सब कुछ कहा जाएगा। कई छात्र बेहोश भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी तोड़ नहीं पाए उनके हौसले को। और सिर्फ जो है लखनऊ में ही नहीं, कई जगहों पर एक साथ देश के टॉप 50 बड़े शहरों में एक साथ एकाएक विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। तो अब आने वाले वक्त में दोस्तों ये देखना होगा कि इसका असर किस कदर पड़ने वाला है। क्या अब यह आंदोलन तभी शांत होगा जब मोदी जी के चहीते मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। और अगर गलती से दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी गया तो आप यकीन मानिए ये लड़ाई और तेजी से लड़ी जाएगी, क्योंकि उस लिस्ट में, इस्तीफे के लिस्ट में सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं, कई ऐसे मंत्री भी लपेटे में आएंगे जिनको लेकर के जनता परेशान है। तो जब एक आदमी का, एक चहीते मंत्री का अगर इस्तीफा होता है तो फिर दूसरे की भी लिस्ट बढ़ेगी और फिर ये लिस्ट धीरे धीरे लंबी हो जाएगी। तो यही दोस्तों देखना होगा, बड़ा दिलचस्प मामला होने वाला है कुछ समय के बाद, क्योंकि आप देखिएगा कि संसद भी चलेगा और सदन के अंदर राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर रखी है कि भाई किस तरीके से सदन के अंदर में इस बार अलग मुद्दे के साथ जाना है। हर बार इंटरनेशनल मसला नहीं, इस बार कुछ नए मसले के साथ जाना है जिसको लेकर के जनता सुनना चाहती है, युवा सुनना चाहता है। इसीलिए ये बड़ी राष्ट्रव्यापी कह सकते हैं सम्मेलन जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं, ये बड़ी एक अनोखी पहल मानी जा रही है। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या आने वाले वक्त में क्या हालात बदलने वाले हैं? क्या सच में ये लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक ये उस हालात तक पहुंचेगी जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही होना होगा? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।